हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 9th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 25 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम मिश्रण की पुनरावृत्ति करेंगे। चैप्टर 2 है आपका, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर का हम रिवीजन करेंगे। आपका सिलेबस फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग हो चुका है। अब आपकी जो वर्कशीट्स आई हैं वो आपकी रिवीजन वर्कशीट्स आई हैं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है। तो हम शुद्ध पदार्थ किन्हें कहते हैं? जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने डिटेल में पढ़ा था कि शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या है। तो कोई भी पदार्थ है जिसके अंदर जितने भी कण हैं उनकी रासायनिक प्रकृति अगर एक समान होती है तो उसे ही हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। जैसे अगर हम पानी की बात करें, वाटर, तो वाटर जो है वो आप वाटर कहीं का भी लो, चाहे इंडिया का है चाहे आप लंदन का वाटर लो, वाटर तो वाटर रहेगा क्योंकि उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनका फॉर्मूला H2O रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक शुद्ध पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। जैसे इसमें जो दिया गया है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट एक शुद्ध पदार्थ है क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी अणु होंगे वो सारे CuSO4 के होंगे, इसलिए ये क्या होगा? ये शुद्ध पदार्थ होगा। किंतु शुद्ध दूध या घी में ऐसा नहीं है कि दूध जो है, देखिए दूध और घी जो है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। क्यों नहीं है? दूध जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों का मिश्रण है जिनकी रासायनिक प्रकृति भिन्न है। तो दूध में जल है, वसा है, प्रोटीन है, ये सभी पदार्थ मिले हुए हैं और इन सभी की जो रासायनिक प्रकृति है वो अलग है। हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही हैं, जैसे हवा, मिट्टी, दूध आदि। तो हमारे चारों तरफ मोस्टली जो पदार्थ हैं वो सभी मिश्रण के रूप में हैं। ठीक है, अब अगर हम और इसमें डिटेल में बात करेंगे तो हम मिश्रण की परिभाषा देखेंगे। ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों, यौगिकों को मिलाने से हुआ हो, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो, मिश्रण कहलाते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण जो है दो या उससे अधिक पदार्थ शुद्ध तत्वों, यौगिकों के मिलाने से होता है लेकिन वो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, उसे हम मिश्रण कहते हैं। तो ये जो पदार्थ हम मिलाते हैं इनको भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे समुद्री जल, मिट्टी, हवा, मिश्र धातु, दूध इत्यादि। ठीक है, तो इनको हम अलग कर सकते हैं। जैसे दूध से हम जो वसा है उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हवा से हम अलग अलग गैसों को अलग अलग कर सकते हैं। तो ये जो है क्या होते हैं? ये मिश्रण कहलाते हैं। अब मिश्रण जो है वो दो प्रकार का है, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से एक समान रूप में व्यवस्थित होते हैं, यानी वो एक दूसरे में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं कि उनकी पहचान आसानी से करनी संभव नहीं है, उसको हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि चीनी, नमक, पानी का मिश्रण, हवा इत्यादि। तो इनमें हम, जैसे हवा है, हम अलग से ऑक्सीजन को, अलग से जो है नाइट्रोजन को पहचान नहीं सकते, इसलिए ये कैसा मिश्रण होगा? ये एक समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हम उसके घटकों को अलग से पहचान नहीं सकते। दूसरा है विषमांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं और उनकी पहचान आसानी से करना संभव हो, उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और रेत का मिश्रण, गंदला पानी, नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण। तो ये क्या हो जाएगा? ये विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, यानी जिनके घटक जो है, जिसके उसके घटक एक दूसरे से असमान रूप से व्यवस्थित होने चाहिए, उनकी क्लियर बाउंड्रीज होनी चाहिए, वो जो है विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। नमक और लोहे के छीलन का मिश्रण है तो क्या होगा? नमक और लोहे के छीलन आपने मिला दी तो आप चुंबक से लोहे की छीलन को आसानी से अलग कर सकते हो, तो ये कैसा मिश्रण हो जाएगा? ये एक विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो इस तरह से आप समांगी और विषमांगी के अंतर को समझ सकते हो। बहुत आसान है। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
पहला जो प्रश्न दिया गया है, मिश्रण क्या होता है और यह शुद्ध पदार्थ से किस प्रकार भिन्न है। तो ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलाने से हुआ हो, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया न हो, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को जिनमें दो या उससे अधिक पदार्थ, शुद्ध पदार्थ हों, यौगिक हों, उनके मिलने से होता है मिश्रण होता है। और वैज्ञानिक रूप से पदार्थों के शुद्ध होने का अर्थ है कि उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान है। जैसे कॉपर सल्फेट जो है कैसा है, शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, समांगी और विषमांगी मिश्रण से कैसे भिन्न है। ठीक है, उदाहरण सहित बताइए। तो आपको यहाँ पर समांगी और विषमांगी में एक तरह से अंतर बताना है। तो विषमांगी मिश्रण क्या कौन सा है? ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में असमान रूप से व्यवस्थित हों और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव हो। जैसे कि चीनी और रेत का मिश्रण, गंधला पानी, नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण। तो ये क्या हो जाएंगे? ये विषमांगी मिश्रण हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से व्यवस्थित हों, उनकी पहचान आसानी से करनी संभव ना हो, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी, नमक और पानी का मिश्रण, हवा इत्यादि। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3 है, दिए गए उदाहरणों को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभाजित कीजिए। चाक और मिट्टी का मिश्रण, आटे और पानी का मिश्रण, सोडा वाटर और मिश्र धातु। इनको आपको समांगी और विषमांगी में विभाजित करना है। समांगी क्या होगा? सोडा वाटर और मिश्र धातु समांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण है चौक और मिट्टी का मिश्रण। तो ये क्या किसका उदाहरण होगा? विषमांगी। ये जो है चौक और मिट्टी का मिश्रण विषमांगी का उदाहरण होगा। गेहूं के आटे और पानी का मिश्रण, ये भी विषमांगी का उदाहरण रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 आपको दिया गया है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है, समझाइए। तो दूध जो है ये एक विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी मिश्रण जिसके अंदर जो भी घटक होते हैं उनको हम अलग से पहचान सकते हैं, ठीक है, और अलग कर सकते हैं। वो जो है क्या है, वो अलग तो हम जो है समांगी में भी कर सकते हैं। तो इसमें हम इसकी बाउंड्रीज जो है बच्चों वो क्लियर होती हैं। तो जैसे दूध जो है वो जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों का मिश्रण है जिसकी रासायनिक प्रकृति भिन्न है। तो इसीलिए ये क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। क्लियर? तो यहाँ से आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। सो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। फिर भी कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।